घर से जब हम निकले थे, मैंने इलेक्शन का फॉर्म भरना था, लोगों को मेरे साथ आना था, तो मेरे घर के अंदर जब सुबह मैं उठा था घर से, मैंने कपड़े लिए थे एक दोस्त से, तो वो कपड़े पहना के आया था। अभी भी याद है। घर के अंदर था। तो ऐसे बता रहा हूं कि उस आदमी की बात, कि 1 करोड़ रुपया हारने के लिए चाहिए, तो वो बदलाव कैसे करते। हमारे पास कुछ नहीं था, पापा से उम्मीदें थी। पापा से उम्मीदें थी। कपड़े पहन के आगे, सुबह के 6 बजे थे। कहा कि हम जाएंगे। अब उम्मीद तो बाप से ही थी। उन्होंने मना कर दिया। गाड़ियां गांव में लगी थी। ₹1 जेब में नहीं था, लेकिन गाड़ियां गांव में लगी थी, लोग गाड़ियों में बैठे थे। तो जब घर से उम्मीद खत्म हो जाए, जेब में पैसा ना हो, तो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए क्या कर सकते थे। तो फिर ऊपर वाले की मंशा थी। सुबह का वो वक्त मुझे भी अभी याद है। धुंधला धुंधला सा मौसम था। हमने काला चश्मा अपनी आंखों पे ओढ़ के, थोड़े आंसू उस दिन भी गिरे। मामा ने बड़ी सपोर्ट की थी, उसके पास नहीं थे, तो चले गए। हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर उस दिन मैं घर से नहीं निकला होता तो शायद आज यहां पर नहीं होता। शायद आज यहां पर नहीं होता। खुशी थी घर के अंदर। अगर ये काम नहीं करता तो शायद पापा सपोर्ट करते, लेकिन इस काम के लिए नहीं, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इनको पढ़ाई के लिए उन्होंने दिया सब कुछ। कहा ये फजूल के लिए मैं पैसा नहीं दूंगा। तो फिर अपना भी कुछ जज्बा था। मैं उठ के निकल गया, काला चश्मा आंखों पे डाल दिया, और गांव में जो लोग थे उन्हें ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। फिर निकल पड़ा। उस दिन शायद कहीं सभा में जाना था, तो फिर वहां पर चले गए। कुछ दोस्त थे अपने, बस उनसे मैंने बात कही, ऐसे ऐसे मामला है। क्योंकि वो उस दिन सियासत वैसी नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिक्स में वही लोग जाते जो उन लोगों को पैसा देते, गाड़ी वाले को, लोगों को। तो हमारा कुछ नया ही काम था। लेकिन उसके बाद जब लोग चलना शुरू हो गए, तो बस फिर मुड़ के नहीं देखा। किसी से मांग के लिए, किसी यार दोस्त थे कुछ अपने, उन्होंने किया। उसके बाद लगातार फिर इस काम को नहीं छोड़ा। कमाने की ख्वाहिश नहीं पड़ी कभी, क्योंकि अगर मैं कमाने में लग जाता तो काम छूट जाता। अभी मैं पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाता तो लोगों के काम कौन करता, क्योंकि काम करता, पैसा कमाता, फिर एक उम्र गुजर जाती। लाखों करोड़ों कमा भी लूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे कुछ साल लग जाते। लेकिन ये वक्त जो लोगों के साथ हालात होते, उन हालात को मैं उस वक्त ठीक नहीं कर पाता। तो मैंने ज़रूरी समझा, अब जैसा हूँ, जो भी हूँ, जितना कर सकता हूँ करूँगा। लेकिन
कमाने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर वहाँ चला गया तो शायद लौट के वापस ना हो, तो इसका भी डर लगा रहा। तो फिर कभी ख्वाहिश नहीं हुई काम करूं, पैसा कमाऊं, उसके बाद पॉलिटिक्स करूं। जितना था उतने में ही शुरू कर दिया, क्योंकि ऊपर वाले की भी मर्जी थी। तो एक वक्त चलता गया सिलसिला, लोग ताने देते रहे कि सियासत के अंदर ईमानदारी नहीं होती है, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, लेकिन जिसने बनाया था उसे पता था। और मेरे गांव के लोग मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं, अभी भी जानते हैं, जानते थे पर मानते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने वो सियासत नहीं देखी थी कि ईमानदारी वाली सियासत, कि लोगों के लिए कोई काम करे या लोगों के लिए कोई लड़े या लोगों के लिए कोई जिए और मरे भी। वो चीज़ इनके जहन में कभी नहीं होती थी, मानते नहीं थे। लेकिन एक वक्त आ गया, डीडीसी के इलेक्शन हो गए, क्योंकि हमारा सपना तो अलग है। अब घर के अलग हैं, गांव में रहने वाले हैं, तो बड़े सपने नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक फैक्टर रहता है, क्योंकि जो गरीब है वो बड़े ख्वाब नहीं देख सकता। लेकिन हमारा सपना बहुत था कि हम जिंदगी में बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि जब हम किताबों को पढ़ते थे उन लोगों के बारे में जानते नहीं थे। बस वो चीज़ें मुझे याद आती थी कि अगर वो लोग कर गए तो हम भी कुछ करके जाएंगे। तो हारा नहीं मैं, लगातार करता गया, लोग बातें करते रहे, हम चलते गए और सहते भी गए, कईयों के साथ लड़ते भी रहे। जो समझना नहीं चाहता था उसको ज़बरदस्ती भी समझाने लगे। एक वक्त आ गया 2020 का, हमने भी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये लोग इतना जल्दी समझ जाएंगे। जल्दी भी नहीं थी, अब इतने साल बीत गए थे। एक ही बात रोज़ रोज़ रगड़ रगड़ के बोलते थे, एक ही बात जुबान से निकलती थी और सुबह से शाम तक यही काम रहता था। लोग भी तंग आ गए थे, यार महाराज आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों हमारा मतलब ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो जो होना ही नहीं है, जो नामुमकिन था लोगों के लिए, क्योंकि ख़ानदान भी वैसा नहीं था। लेकिन फिर ऊपर वाले ने वो बात सुन ली और लोगों के दिलों में वो बात उतार दी। फिर जब इलेक्शन में हम फिर से खड़े हो गए तो अकेले थे। एक वो वक्त था जब 2014 का था, तब भी घर से निकलते वक्त कुछ नहीं था, और जिस टाइम 2020 में हम घर से निकले थे उस दिन भी कुछ नहीं था। और इत्फाक इस बात का है, उस दिन भी अकेले थे, और जिस दिन हम 20 में यहाँ से गए उस दिन घर में कोई नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा जम्मू में थे, हम और मेरी मिसेज यहाँ पर थी। अब मैंने उनको कहा मैंने इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने ना हाँ की ना की, उनको तो पता भी नहीं था। तो मम्मी पापा थे नहीं, ये खुशकिस्मती भी थी मेरी, क्योंकि अगर वो होते तो उनने शायद और कुछ बहाना कर देना था। अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई थी इलेक्शन कब होंगे, तो मैं उठ के निकल गया। अभी इलेक्शन का कोई ऐसा माहौल नहीं था कि कौन लड़ेगा, कहाँ क्या करना है। खाली कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने बताया था, फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये ऐसे ऐसे इतनी 14 कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। तो अभी माहौल कहीं नहीं था जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अकेला घर से निकल गया। जब अकेला निकल गया तो रास्ते में किसी के यहाँ गाड़ी में बैठ गया, मगर पता नहीं है कहाँ जाऊँगा। ये हकीकत में बोल रहा हूँ कि मंजिल का पता नहीं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा। लेकिन घर से इस नियत से गया कि यार अब इलेक्शन है, उसकी तैयारी करनी है, अब कैसे करनी है उसका पता नहीं। जब एक जगह 2 किलोमीटर एक के साथ गया, फिर एक लड़का आ गया गाड़ी लेके, मैंने उसे रोका, मैंने बोला भाई कहाँ जाना है, कहता मैंने फलानी जगह जाना है। मैंने बोला यार मुझे भी लिफ्ट दे दे, वहाँ तक पहुँचा दे। फिर मैं उसके साथ बैठ गया, लड़की के साथ, अपने दूर के इलाके से था। मैंने उससे बात की, मैंने बोला यार ऐसे ऐसे, अकेला था वो। मैंने बोला यार अब इलेक्शन आ रहे हैं, मुझे उसमें हिस्सा लेना चाहिए, आपको क्या लगता लड़ेंगे? वो यूथ था, उसको पता था मेरे पास। यार कहता करेंगे इस बारी कुछ, आपको लड़ाएंगे। मैंने बोला ठीक है हम तो लड़ेंगे। तो फिर मैं उसके साथ चलते चलते मैंने बोला यार एक काम करना, मैं ना थोड़ा सा एक प्रोग्राम कर लेता हूँ, अब थोड़ा वहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना है यार, बगल में बैठ जाना, क्योंकि वो नए लोग थे मेरे लिए, वो अलग लोग थे। तो उसने कहा यार मुझे काम है थोड़ा सा, मुझे जाना है, लेकिन मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद जब शाम को लौटूंगा तो वहाँ से रिसीव कर लूँगा, दोबारा से वापस लौटेंगे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं।
तो फिर मैं गया एक ऐसे इलाके में जहाँ लोग मुझे जानते नहीं थे, उतना जानते शायद अगर थे भी, और उस दिन कोई माहौल नहीं था या जलसे वगैरह नहीं होते थे। तो मैंने अपने वहाँ पे एक लड़का दिखा, मैंने बोला यार, दोस्त था वो भी, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे एक काम कर यार, मुझे बात करनी है लोगों से। अब पहले दिन का कोई प्रोग्राम नहीं है, उसी वक्त बुला रहा हूँ यार, लोगों को बुला के मेरे को बात करनी है। वो बोलता है क्या बात करनी है? मैंने बोला यार एक बारी जमा तो कर ले, कुछ लोगों को मुझे बात करनी है। कहता रुक जा मैं देखता हूँ। उसने भी कोशिश की, कोई नहीं आया। मैंने भी कोशिश की, कोई नहीं आया। वहाँ गाड़ियों का स्टैंड रहता है, वहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं। तो मैंने कहा यार ड्राइवर्स लोग अगर बैठे हैं तो उन्हीं को बोल जरा सामने आ जाए, मुझे बात करनी ज़रूरी। तो जब आगे एक दो लोग आ गए, वो बोलता है यार एक ही दो लोग हैं। तो मैंने बोला चलो कोई बात, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्या, हम बात तो रखें। तो हमने उस दिन चढ़ के थोड़ा सा बात की। वो लोग सामने थे, हम शुरू हो गए। जब बोलना शुरू हो गए तो 10 मिनट बीत जाते, एक दो आध लोग और आ गए। तो जब फिर बोलने लगे, लेकिन वो जो 4 लोग हमारे सामने थे, हम 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, मतलब आधे घंटे से ऊपर हो गया, तो वो 4 लोग बड़े गौर से सुनने लगे। अब जब वो सुनने लगे तो मुझे और भरोसा आने लगा कि यार ये मेरी बात को सुन रहे, मतलब मैं कुछ सही बोल रहा हूँ और इनके जहन में ये बात आ रही। तो मैं और बोलने लगा, और इतना बोलने लग गया कि 1.5 घंटे से बाहर बात हो गई। और बीच में मेरा गला भी रुक गया, क्योंकि अब 1 घंटा लगातार आप बोल रहे हो, मैं भाषण दे रहा हूँ, और वो 4 लोग कंटिन्यूसली सुन रहे। कुछ एक और भी आ रहे हैं, वो जा भी रहे हैं, लेकिन वो जो पहले आए थे वो वहाँ से उठे नहीं। एक लड़का जो हमारी वीडियो बना रहा था अलग से, पता नहीं कौन था वो, अलग से एक वीडियो क्लिप बना रहा। तो जब हमारा गला बैठने लगा तो उस लड़के ने अपनी दुकान से माइक निकाल ली, छोटा सा एक माइक्रोफोन टाइप होता है, इतनी सी माइक थी, उसने वो निकाल के दे दिया। कहता अब इसमें बात करो। 1.5 घंटा मैंने बात की, लेकिन फिर गला बैठ गया। तो वो लड़के जो 4-5 लोग थे वहाँ पे, वो बड़े मुतासिर हुए। और एक लड़के ने क्या किया, उसने मेरी एक वीडियो क्लिप बना ली। तो उसने जाते जाते, जब मैं वापस आ रहा था, उसने लड़के ने वो वीडियो क्लिप मुझे दे दी। कहता यार ये ले आपने यहाँ जो तकरीर की, छोटी सी क्लिप उन्होंने मुझे भेज दी। तो फिर मैं जब शाम को घर आया तो मैंने उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। तो मुझे भी अच्छी लगी वो बात, क्योंकि मैंने उससे पहले वैसी बातें नहीं की थी, मैं खुद भी नहीं जानता था, वो बातें निकल गई। तो उस बहुत ज़्यादा वो लोग उसको देखने लग गए। फिर दूसरे दिन में फिर चले गया। अब जो वीडियो जिन जिन लोगों ने देखी, उन्होंने कुछ कमेंट्स भी किए। अब जिन्होंने उसको गलत ठहराया और जो जो बातें उन्होंने बताई, मैं उसका जवाब दूसरे दिन देने के लिए वहीं पे निकल गया। और उसी टाइम, मतलब वही, मतलब एक दिन पहले मैंने बोला, फिर दूसरे दिन उसका जवाब देने चले गया कि मैंने ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, क्योंकि पूरी वीडियो मेरे पास थी नहीं। दूसरे दिन मैंने एक लड़का उठाया, बाइक ली एक से, तो मैंने बोला यार तूने एक काम करना, आज पूरे दिन तूने वीडियो बनानी है। उसके पास फ़ोन भी था, मैंने बोला अच्छे से तो बनाएगा, मैं बात करूँगा। तो दूसरे दिन भी मैंने फिर बात करनी शुरू कर दी। उस दिन को 10, 15, 20 लोग आ गए। वो लोग फिर सुनने लग गए। वो जो पहले वाले थे वो फिर बैठ गए, उनको अच्छी लगी। और मैंने फिर 1-1.5 घंटे बात की। उस दिन भी बहुत ज़्यादा बात की और मुझे भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि अगर मेरी बात अगर 10 भी सुनते थे ना, बड़े शौक से बात करता था। एक भी सुनता था, बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करता। वहाँ फिर जब 10 बन गए, 15 बन गए, 20 बन गए, तो फिर मैं घर वापस लौट आया और वो वाली वीडियो भी मैंने डाल दी। वो भी अच्छे लोग सुनने लगे, क्योंकि वो उसका जवाब था। फिर तीसरे दिन फिर वहीं पे चले गया। तो जब तीसरे दिन मैंने वहाँ पे जलसा किया तो वो एक बहुत बड़ा जलसा बन गया। फिर जो दूर से मुझे देखते थे और सुनते थे, जिनकी यहाँ मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी पहुँचती थी, लेकिन वो अपनी अपनी दुकानों में बैठ के ही सुनते थे, देखते थे ना लोग मुझे। लेकिन तीसरे दिन उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो लोग मेरे पास आ गए। तो जब पास आ गए तो फिर हमें यकीन हुआ कि लोग अब समझना शुरू हो गए, क्योंकि वो वक्त आ गया था, क्योंकि अब बहुत सारा हम कुछ कर भी गए थे। तो फिर हमने हिम्मत नहीं हारी। तब भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर लोगों ने फंड देना शुरू कर दिया और हमने मांगा भी, क्योंकि हमारे पास था नहीं कुछ। पापा से तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इनके पास भी देते ही है, लेकिन इनके पास उतना नहीं है जितना एक पॉलिटिशियन को चाहिए होता है, एक एमएलए या डीडीसी को पैसा चाहिए होता है।
अगर इनके पास होगा भी जो बचा कुचा, अगर वो मुझे दे देते तो उनको ये लगता है कि कल अगर ज़रूरत पड़ जाए वो पैसा कहाँ से लाए। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने मना किया, उतना नहीं है कि वो मुझे दे सकते थे। मुझे उनसे भी नाराज़गी नहीं है, क्योंकि जब है ही नहीं तो कहाँ से देते, क्योंकि यहाँ लाखों की बात थी। तो फिर जाके मैंने चंदा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि था नहीं, अब उम्मीद भी थी, लड़ना भी था, जीतना भी था, लोगों को इस बदहाली से भी निकालना था। तो जब मुड़ के नहीं देखा तो लोगों ने पैसा देना भी शुरू कर दिया, क्योंकि लोग जानते थे इसके पास कुछ नहीं है, ये एक लड़ाई लड़ रहा है। फिर लोगों ने कहा यार 10 साल से, 12 साल से या 13 साल से एक लड़का एक ही बात दोहरा रहा है, ईमानदारी से सियासत करेंगे, गुंडागर्दी को ख़त्म करेंगे, चोरों को रोकेंगे, तो एक बार इसको भी बना के देख लेते। लोगों को मतलब ये तंज करने लगे, अब वोट भी देंगे और आजमाने भी लगेंगे, क्योंकि सोचने लगे यार एक बार इसको भी देख के दे लेते कि यार बोल तो रहा है, अब अगर इतना वक्त हो गया चलो एक बार आजमा के देख लेते। तंज करने लगे और पैसा भी देने लगे, और अब इनका भी मन ये कहने लगा यार क्या पता, हो सकता है मैं भी मत कर ले ऐसा कुछ। तो फिर लोगों ने वोट भी दिया, सम्मान भी दिया, इज्जत भी दी, और यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम भी करने लगे, चलने भी लगे, गाड़ियाँ भी दी और वोट भी दिए। और जब उन लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया तो हमने उनके भरोसे पे उतरने के लिए पिछले 2 साल से लगातार काम किया। और आज मेरा मन तब तक मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तक ना मैं दिन भर किसी न किसी का काम करूं। मतलब किसी गरीब का काम करने की होता नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा अभी बना नहीं हूँ, एक डीडीसी हूँ सिंपल। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, नए इलेक्शन है, वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, और मैं लोगों के ग्रीवेंसेस को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, जो उनकी ख्वाहिश है। और जो मेरा सपना है वो भी मुझे अभी पूरा नहीं हो रहा है। मैं डीडीसी से कंप्लीट ये नहीं कह सकता कि मैंने चेंज लाया या मैं बस यहीं पे ख़त्म हो सकता है, ये हमारा सपना था ही नहीं। लेकिन एक कोशिश करने के लिए ये वाला स्टेप मेरे लिए ज़रूरी था। और पिछले 2 साल से सबसे बड़ी बात ये रही कि जितना भी फंड आवाम का, जिस इंसान के पास कुछ नहीं था, उस इंसान को इन लोगों की वजह से एक तो पैसा भी दिया, वोट भी दिया, और तनख्वाह भी लग गई। सैलरी 15,000 पर मंथ रहती है हमारी। तो उन्हीं लोगों का फंड मेरे पास आ गया, 70 लाख, कभी 1 करोड़ आता है, कुछ भी आता है। तो हमने उसमें कभी बेईमानी नहीं की पिछले 2 साल से, और कभी भी चोरों को सपोर्ट नहीं किया। जो भी गलत लोग थे हमने उन्हें अपने से अलग रखा। और यहाँ तक आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने उन लोगों को ये भी कहा था कि बेईमान लोग मुझे वोट भी नहीं करेंगे, और मैंने सख्ती से उन लोगों को मना किया। और आज की डेट में भी मैं उन लोगों से बात नहीं करता हूँ। ये नहीं कि उनके साथ कोई घर का मसला है, बल्कि ये मसला उनके साथ है कि वो गरीबों को जो है रोनते हैं, और रोंदा भी है। आज की डेट में 2 साल में मैंने उन लोगों को अच्छे से बैकफुट पे भी लाया है। अब लोग एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, उन लोगों से जो डरने का माहौल था उसे भी ख़त्म किया। लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं जिनको पूरा करना है। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हमारा शुरू हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेंगे। और देश के हालात भी हम लोग देख ही रहे हैं। कहीं ज़िंदगी में मौका मिला तो देश की सेवा करने में, और यहाँ की गरीब आवाम के लिए उम्मीद। तो हमने कहा कि गरीब को सपने देखना मना है, लेकिन हम उन रास्तों को काट कर, उन बेड़ियों को तोड़कर अपने उन सपनों को मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार है। बस एक सफ़र है, चल रहा है, अच्छा है, ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है, और कभी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा एक मानना है कि मैं अगर इस वक्त इस उम्र में हूँ, तो जब मैं 20 साल पहले चला जाता हूँ या 15 साल पहले चला जाता हूँ, तो एक ज़माना आता है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन में 2014 में मेरे पास कुछ नहीं था, तो घर से नहीं निकला होता। अभी तो मैं खुश हूँ कि मैं वहाँ से निकल गया। अगर नहीं गया होता तो फिर अपने आप को कोसता कि यार उस दिन अगर ये होता तो फिर वैसा हुआ होता। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं जो पुराने वक्त को याद करके पछताते हैं, मतलब रोते हैं कि उस दिन ऐसा होना चाहिए था,
कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कि अगर अभी के बाद जो वक्त हमारा आ रहा है, जो वक्त हमारा आ रहा है, कि कल की डेट में अब हम उस वक्त को कोसे ना, क्योंकि जो आज मैं कर रहा हूं ना, कि अब के बाद जो वक्त मेरा गुजरे वो कल की डेट में जब भी मेरी उम्र बढ़ेगी तो उस उम्र में उस वक्त का मैं ये ना कहूँ कि यार वो वक्त भी मेरा नाकारा गुजरा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ज़िंदगी, हाँ बचपन वाली ज़िंदगी हो सकता है, उससे मैं पछता रहा हूँ कि उस वक्त में पॉलिटिक्स में होता, कॉलेज लाइफ में होता, या जिस टाइम बचपन से होता तो शायद आज होता। लेकिन वो एक थोड़ा सा वक्त है मेरा। लेकिन बाकी जो 14 साल पहले से ज़िंदगी मेरी शुरू हुई है, मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब भी सोचता हूँ, जब भी पीछे देखता हूँ मुड़ के, तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि यार उन हालात में हमने ऐसा किया, तो कभी दोष नहीं दिया हूँ उन 14 सालों में खुद को। तो अब देखो आगे क्या होता है। एक अच्छी उम्मीद रखा हूँ, आने वाला कल अपना नहीं, अपना इसलिए नहीं क्योंकि खाना पीना अपना तो बन जाएगा, किसी से मांग के खाएंगे, किसी के घर में रह जाएंगे, अपना तो ऐसा गुजारा हो जाता। लेकिन ये है कि क्या करेंगे हम ऐसी ज़िंदगी जीकर। दुनिया में हर कोई तो इसीलिए आ रहा है, मेजॉरिटी जो आवाम की है, जो लोगों की है, वो तो यही है, कमाएंगे, खाएंगे, घर बनाएंगे, घर बसाएंगे। कोई ऐसा बाप मुझे नहीं मिला जिसने औलाद को इसलिए पढ़ाया हो कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर आवाम की खिदमत करे। कोई लड़का ऐसा नहीं मिला जो पढ़े लिखे बढ़े और अपनी ज़िंदगी जो है लोगों के लिए करे। बस मैं चाहता हूँ कि इंसान जो है इंसानियत को समझे, और जो कल है वो किसी का नहीं है, दुनिया किसी की नहीं है। बस दुनिया में जो जो लोग छोड़ के, वैसे तो लाखों करोड़ों लोग मर भी गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी जिंदा देखा जाता है। बस उसकी ख्वाहिश कोई नहीं करता है। और दुनिया में सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है जिसे मैं मानता हूँ कि भगवान है, अल्लाह है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। उसी को हक है, वो जिसको चाहे मार सकता है, जिसे चाहे जिंदा कर सकता है या बना सकता है, दुनिया को तहस नहस भी कर सकता है। मैं कभी कभी सोचता भी था और आज भी एहसास भी करता हूँ और इस चीज़ को मानता भी हूँ कि यार ऐसा है कि दुनिया का निज़ाम चलाने वाला वो है, और फिर दुनिया के अंदर इस दुनिया पे राज करने वाला एक राजनेता है जिसे हम लोग बनाते हैं। वो चाहे किसी को मार सकता है, वो चाहे किसी को जीने का हक दे सकता है, और उसको बनाने वाले हम हैं। ऊपर वाला तो है, उसके फैसले में कोई रुकावट नहीं, लेकिन ये भी जब फैसला करता है तो इसे भी रोकने वाला कोई नहीं है। मतलब कहने का ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा काम सियासतदान का है, एक लीडर का है, और उस सियासत करने के लिए, उस लीडर को बनने के लिए या बनाने के लिए कोई माँ बाप तैयार ही नहीं है। डॉक्टर बनते हुए अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, वकील बनते हुए देखना चाहते हैं, टीचर बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनते हुए नहीं देखना चाहता। बस इस बात का मुझे अफसोस है, जब तक न ये जहन लोगों का खुलेगा। हर कोई तो चाहता है बड़ा बनना, लेकिन दुनिया में मैं इस चीज़ को मानता हूं कि सबसे बड़ा अगर दुनिया के अंदर है तो वो एक सियासतदान है, जो मुल्क का फैसला करता है किस मुल्क के साथ लड़ाई लड़नी है, किस आदमी को फांसी के फंदे पे पहुंचाना है, किस आदमी पे मतलब कोई भी, मतलब आप देख लीजिए ना, जो भी हिसाब किताब चलता है देश के अंदर या दुनिया के अंदर, उसे तो यही लोग तय करते हैं। तो फिर इस वाले आदमी को बनाने के लिए ये गुंडे, मवाली, चोर, डकैत, ये लोग क्यों जा रहे हैं वहां पे, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा काम यही है। और हमारे लोग खुशकिस्मत समझ दें कि हम अपने बच्चे को पढ़ा के डॉक्टर बना रहे हैं, वो तलवे चाट रहा है लीडरों की, सियासतदानों की। हम ये गुलामी नहीं करेंगे, हम पढ़ लिख कर उन लोगों की सेवा भी करेंगे, उन लोगों को एहसास भी दिलाने का काम करेंगे। ये मेरा एक सपना है, शायद ये सपना ना बना रहे। मैं चाहूँगा कि मेरी आवाम मुझे सपोर्ट करे, मुझे वो लोग, देखिए हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और ना हमने कभी ख्वाहिश की है। बस यही चाहते हैं कि यार मौका मिला है हमें कुछ करने का। पढ़ना तो हमें था, स्कूल में एग्ज़ाम पास करना वो हमें है। एक डॉक्टर बनने के लिए किताब पढ़ना ज़रूरी है, उसको एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, लेकिन एक लीडर बनने के लिए यहाँ आवाम को पढ़ाई करनी है।
अगर मुझे मौका मिलना है तो मुझे अवाम को पढ़ना होगा। अवाम ने मेरी किताब को पढ़ना है कि यार महराज क्या है, और जब अवाम मेहनत करेगी तो महराज बनेगा। मैं इसलिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे लोगों की ज़रूरत है, और डॉक्टर को बनने के लिए उसको किताब को पढ़ना ज़रूरी है। अगर वो किताब को अच्छे से पढ़ गया तो डॉक्टर बन गया। अगर पॉलिटिशियन बनना है तो आवाम को मुझे पढ़ना होगा, और जिस दिन आवाम मुझे अच्छे से पढ़ जाएगी उस दिन हमारा सपना और उन गरीबों का सपना पूरा होते हुए कोई नहीं रोक सकता है। बस ये छोटी सी एक बात है, इस बात को समझाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कि हम कमा नहीं सकते, लोगों को शौक होगा कि यार महराज के पास कुछ नहीं इसलिए सियासत कर रहा है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कमाने के लिए लग जाऊँ ना, कमाने में लग जाऊँ तो लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ। क्योंकि हर इंसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है तो पैसा तो कमाता है। लेकिन फिर ये वाला काम कौन करेगा? जैसे मैंने कहा कि अगर पैसा कमाने लग गया तो जब कमा कर आऊँगा तब उम्र नहीं होगी काम करने की, तब मैं उन लोगों को इंसाफ नहीं दे सकता हूँ, या उतना पैसा जमा करके उन लोगों के आशियाना या उन लोगों की जो ज़िंदगी है वो बेहतर नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए आज मेरी ज़िंदगी है, आज जवानी में हूँ, दुनिया का हर काम जवान करता है, तो सियासत मुझे नहीं और किसे करनी चाहिए। 60 साल के बाद, रिटायर के बाद ये लोग देश को चलाएंगे। 15 साल गरीब का लड़का जिसकी उम्र 15 साल है, जहां वो माँ बाप के पास होना चाहिए था, उसे देश के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे रखना पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा। हाँ, देश की रक्षा करना भी हम जवानों का फ़र्ज़ है, लेकिन देश को चलाने के लिए भी उम्र होनी चाहिए। अगर उम्र 60 आ गई तो देश के हालात ऐसे होंगे। जब मैं देखता हूँ, शाम को टीवी खोलता हूँ तो खून खोलता है। आप देखो इस वक्त हमारा देश क्या दिखाता है, हमारे चैनल्स क्या दिखाते हैं कि देश के अंदर फलानी जगह आज दंगा हो गया, आज फलाने ने फलाने धर्म के खिलाफ बोल दिया, बस उस पर डिबेट हो रही। और बाकी जो देश तरक्की कर रहे हैं वो देखो ना, वो कौन सी डिबेट कर रहे हैं। हम अगर आपस में घर के अंदर लड़ाई लड़ते रहेंगे तो यकीनन हालात तीसरे आलमगीर जंग होना तय है। ये झूठ नहीं है। जिन लोगों ने मिसाइल बनाए हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े हथियार बनाए हैं, बड़े बड़े जहाज बनाए हैं, सिर्फ इसलिए कि जंग के में बमबारी करने के काम आएंगे, आपको क्या लगता है जो सबसे ज़्यादा पैसा अपना बजट हथियारों पे लगा रहे हैं, क्या ये जंग नहीं होगी? होगी, लेकिन उस जंग के लिए आवाम को भी तैयार करना है। और जब देश के लोग आपस में लड़ रहे होंगे, कोई मुल्क हम पे हमला करेगा, तो हम क्या आपस में लड़ेंगे या एक दूसरे की खुशी मनाएंगे या उन लोगों का मुकाबला करेंगे? तो देश ऐसे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब तक ऐसे नेता, गुंडे, मवाली और ये करप्ट लोग इस देश को चलाने में लगे रहेंगे, तब तक ना ही एक यहाँ का आम आदमी सुरक्षित रहेगा और ना ही यहाँ की नस्लें, ये देश भी बर्बादी की ओर जाएगा। तो देश को बचाने का हक हमारा भी है, क्योंकि हम किसी को कोसेंगे नहीं कि अगर कोई सरकार है वो ऐसा क्यों कर रही है। यार अगर वो ऐसा कर रही है, हम तो अच्छा भी कर सकते, तो सवाल तो मुझ पे भी उठेंगे। तो महराज मलिक क्या कर रहा है अगर यहाँ हालात ऐसे हैं? तो जिम्मेदार आज हम हैं, इस देश के नागरिक हैं। तो इस देश को बचाने के लिए आज मेरी जिम्मेदारी है। तो यही मेरा मानना है। मैं इस देश के लिए और इस आवाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और मैं दोष उन लोगों को नहीं दूंगा, दोष खुद को देना है। अगर वो गलत कर रहे हैं, हम अच्छा करके दिखाएंगे। तो उसी के लिए एक लड़ाई है।